ओम जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों का कथा प्लस चैनल में स्वागत है, जहां हम विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और व्रत त्योहारों से संबंधित कथाएं सुनाते हैं और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। हर नई जानकारी के लिए हमारे कथा प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंचम दुर्गा माँ कुष्मांडा के स्वरूप, कथा, पूजा विधि, इनका मंत्र और भोग आदि संपूर्ण जानकारी। स्कंद माता की कृपा हमेशा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कमेंट सेक्शन में जय स्कंद माता अवश्य लिखें। ओम देवी स्कंद मातये नमः। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इनकी आराधना से मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति करता है। वात, पित्त, कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद में रूप में ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस चक्र में अवस्थित साधक के मन में समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है और उसका ध्यान चैतन्य स्वरूप की ओर होता है। समस्त लौकिक सांसारिक मायाविक बंधनों को त्याग कर यह पद्मासन माँ स्कंद माता के रूप में पूर्णतः समाहित होता है। साधक को मन को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता का स्वरूप इस प्रकार है। आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ। सिंह के आसन पर विराजमान तथा कमल के पुष्प से सुशोभित दो हाथों वाली यशस्विनी देवी स्कंद माता शुभदायिनी है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। आप सभी से निवेदन है, संपूर्ण कथा का श्रवण करें, कथा को बीच में ना छोड़ें। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा अपनी देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और सुरपद्युम्न नाम के दो राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर और सुरपद्मन नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिवजी की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचार को देख देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु भगवान विष्णु जी ने उनकी कोई मदद नहीं करी। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि माता पार्वती से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की
और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवाना झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुर पद्मन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थापित है, लेकिन उनमें से एक बहुत प्रचलित मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। माँ दुर्गा का स्कंद माता अवतार हमें यह सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ना सिखाती है। यदि कभी जीवन में बुराई का सामना करने के लिए शस्त्र भी उठाने पड़े तो माँ अपना पूरा समर्थन देती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। बोलो भगवान कार्तिकेय और स्कंद माता की जय। स्कंद माता की पूजा विधि इस प्रकार है। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं, उनके लिए दुर्गा पूजन का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के 4 दिनों में किया है। माँ स्कंद माता के पूजा मंत्र इस प्रकार है। स्कंद माता के स्वयं सिद्ध बीज मंत्र। माँ स्कंद माता, जिन्हें भगवान कार्तिकेय की माता माना जाता है, उनको शक्ति और समृद्धि की देवी भी माना जाता है। माँ स्कंद माता के स्वयं सिद्ध बीज मंत्र में शक्ति, सुरक्षा और आशीर्वाद की विशेषताएं होती है। मंत्र इस प्रकार है। मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वमिन्यै नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि हे देवी, जो शक्ति और समृद्धि की स्वामिनी है, आपको मेरा नमन है। इस मंत्र के जाप से देवी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। यह मंत्र देवी शक्ति का प्रतीक है, जो आत्मिक और भौतिक दोनों रूपों में समृद्धि और कल्याण लाती है। माँ स्कंद माता का पूजन मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि हे स्कंद माता, जो ज्ञान और समृद्धि की स्वामिनी है, आपको मेरा नमन है। यह मंत्र देवी स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने और उनके आशीर्वाद से शक्ति, ज्ञान और समृद्धि के लिए उच्चारित किया जाता है। अन्य मंत्र है या देवी सर्वे भूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ इस प्रकार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्थित है और माँ स्कंद माता के रूप में पूजनीय है, उन्हें बारंबार नमन है। यह मंत्र माँ स्कंद माता की महिमा और उनकी शक्ति को स्वीकार करता है और भक्त इस मंत्र के जाप से माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी स्तुति करते हैं। जय स्कंद माता। अब जानते हैं स्कंद माता को किन वस्तुओं का भोग लगाएं। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि के 5वें दिन माता रानी को दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। इसके अलावा देवी माँ को केले का भोग भी लगा सकते हैं, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है।
केला और खीर का भोग लगाने से स्कंद माता भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें खुशहाल जीवन और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बोलो स्कंद माता की जय। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।